नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए आवाज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति पारित की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 2005 में या 2009 में? तो भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति जो पारित की गई, यह अगस्त 1994 ईस्वी में पारित किया गया था। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई? 1969 में, 1975 में, सन 2000 में या 1999 में? तो भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना जो की गई थी, यह 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आवास किसे कहते हैं? तो जीव या जंतु जिस परिवेश में रहते हैं उसे हम उनका आवास कहते हैं। आवास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थलीय आवास, दूसरा जलीय आवास और तीसरा वायवीय आवास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, आवास की आवश्यकता होती है मौसम से सुरक्षा हेतु, मानसिक सुरक्षा हेतु, क्रियाशील सुरक्षा हेतु या उपयुक्त सभी? तो आवास की आवश्यकता जो होती है, हमें मौसम से भी सुरक्षा के लिए आवास की आवश्यकता होती है, मानसिक सुरक्षा के लिए भी आवास की आवश्यकता होती है और क्रियाशील सुरक्षा हेतु भी आवास की आवश्यकता होती है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि, दूसरा कह रहा है पथरीली भूमि, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेतीली भूमि या फिर चिकनी मिट्टी वाली भूमि। तो हमें आवास निर्माण के लिए भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो जमीन होती है, भूमि होती है, वह होती है पथरीली भूमि। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, भवन निर्माण के समय आधार के ऊपर बनाई गई 1 मीटर ऊंची दीवार क्या कहलाती है? नींव कहलाती है, मंच कहलाती है, फर्श कहलाती है या दीवार कहलाती है? तो भवन निर्माण के समय आधार के ऊपर बनाई गई जो 1 मीटर ऊंची लगभग दीवार होती है, इसे हम मंच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जिराफ नामक जंतु किस प्रकार के आवास में निवास करते हैं? वनीय आवास में, घास भूमि आवास में या मरुस्थलीय आवास में या फिर ध्रुवीय आवास में? तो जिराफ जो जंतु है, यह मुख्य रूप से इसका आवास जो होता है, यह घास भूमि आवास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न कह रहा है, ध्रुवीय आवास में निम्न में से कौन सा प्राणी निवास करता है? रेंडियर, कंगारू, ऑक्टोपस या गाय? तो ध्रुवीय आवास में इन दिए गए विकल्पों में से निवास करने वाला जो प्राणी है वह रेंडियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव बोल में निवास करता है? चील, चींटी, सूअर या भेड़िया? तो इन दिए गए विकल्पों में से बोल में निवास करने वाला जो जीव है वह है चींटी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में टुंड्रा क्षेत्र के निवासी किन घरों में रहते हैं? ट्यूपिक में, चिकीज में, इस्बा में या इग्लू में? तो उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में जो टुंड्रा क्षेत्र है, उनके निवासी जो है वह इग्लू में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, यूट क्या होते हैं? भील जनजाति के आवास, किर्गिज लोगों के आवास, अपाचे लोगों के घर या एस्किमो लोगों के घर? तो यूर्ज हम उन्हें कहते हैं जिसमें किर्गिज लोग निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि किर्गिज लोगों के आवास को यूट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति के आवास कहलाते हैं क्राल, विकियप्स, होगान या लांग हाउस? दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति के लोगों का जो आवास होता है उसे क्रॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी श्रेणी के घर का लक्षण है ईंट पत्थर से बने मकान, घास फूस से बने मकान, मिट्टी की दीवार वाले मकान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दूसरी श्रेणी के जो घर होते हैं वह मिट्टी के दीवार वाले मकान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कमरे की छतें ऊंची क्यों बनाई जाती हैं? घर ठंडा रहता है इसलिए, घर अच्छा लगता है, घर मजबूत बनता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कमरे की छतें जो ऊंची बनाई जाती हैं या घर को ठंडा रखने के लिए बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न कह रहा है आल क्या है? यूरोप की जनजातियों का आवास, अपाचे लोगों का आवास, भीलों का आवास या बुशमैन लोगों का आवास। तो आल जो होता है यह यूरोप की जनजातियों का आवास होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का आवास कहलाता है क्रॉल, ट्यूपिक, इग्लू या घर। तो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का जो आवास होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न जंतुओं व उनके आवासों को सुमेलित कीजिए। खरगोश का आवास क्या होता है? तो खरगोश का आवास बिल होता है। भालू का आवास क्या होता है? तो भालू का आवास माद होता है। ततैया का आवास छत्ता होता है और चील का आवास जो होता है यह पेड़ होता है। अतः हमारा यह सही सुमेलित हो जाएगा कि खरगोश का सुमेल बिल से हो जाएगा, भालू का माद से, ततैया का छत्ता से और चील का पेड़ से। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं? झोपड़ी, महल, पक्के मकान या ये सभी। तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं यह मुख्य रूप से झोपड़ी में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है ऊन प्राप्त होता है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से या भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से या फिर ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बाल से या गाय, बकरी एवं भेड़ के बाल से। तो हमें ऊन जो प्राप्त होते हैं यह भेड़, ऊंट व याक के बाल से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़ या पेड़, गुफा एवं बिल या फिर बिल, पेड़ एवं गुफा। तो बंदर जो होता है यह रहता है पेड़ पर और शेर जो होता है यह गुफा में रहता है और चूहा जो होता है यह बिल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है कुत्ता मछली का आवास है नदी है, तालाब है, झील है या समुद्र है। तो कुत्ता मछली का जो आवास है यह समुद्र है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर जिसे हम सेलखड़ी कहते हैं या फिर सैंड स्टोन। तो इन दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लाया जाने वाला जो पत्थर है वह घिया पत्थर है जिसे हम सेलखड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, बजरी, एस्बेस्टस की चादरें या उपयुक्त सभी। तो भवन निर्माण में ईंट, पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट, चूना, बजरी का भी इस्तेमाल किया जाता है और एस्बेस्टस की चादरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा उपयुक्त सभी जो है यह भवन निर्माण में उपयुक्त सामग्री है। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? एस्बेस्टस या लोहे की चादरें, पत्थर की पट्टियां, लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट या उपयुक्त सभी। तो मकान की छत बनाने में एस्बेस्टस, लोहे की चादर भी आवश्यक हैं, पत्थर की पट्टियां भी आवश्यक हैं, लोहे के सरिया और सीमेंट कंक्रीट भी आवश्यक हैं। अतः उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है बया रहती है घर में, दड़बे में, बिल में या घोंसले में। तो बया जो पक्षी है यह घोंसले में रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे आवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।